तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि जिंग जोंगयोक से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा कर ले चलो, मुझे किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के निकलना है। भले ही तुम मेरी किसी भी बात पे भरोसा मत करो, लेकिन बाहर कुछ ऐसा है जो कि मुझे करना है, मुझे यहाँ से उसके लिए जिंदा बच कर निकलना है। जो सुनकर जोंगयोक पहले कुछ देर कुछ सोचता है, उसके बाद उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे जो काम है मुझे वो खत्म करने हैं। अगर तुम तब तक मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो तो चलो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जू क्यूजिन कहता है लेकिन बाहर तो ऑर्चिड के वॉरियर्स खड़े हैं ना। जो सुनकर जोंगयोक जू क्यूजिन को बाहर लाकर बाहर के नजारे को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इन वॉरियर्स की बात कर रहे थे। वहीं पे बाहर के नजारे को देखकर जू क्यूजिन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये सब किया है। जोंगयोक बताता है कि हाँ, इन लोगों ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था, इसलिए इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जो सुनकर जू क्यूजिन एक जगह पे जाकर किसी की बॉडी देखते हुए कहता है कि वोंग जिन, तुम्हें बिल्कुल वही मौत मिली है जिसकी तुम हकदार थे। जो देखकर जोंगयोक उससे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते थे। जू क्यूजिन बताता है कि हाँ, लेकिन मैं इसे अब भूलना चाहता हूँ, मैं इसे याद नहीं करना चाहता हूँ। तभी जोंगयोक उसकी तरफ जूता फेंकते हुए कहता है कि इसे पहन लो। जिसे पकड़ते हुए जू क्यूजिन जोंगयोक से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। जोंगयोक उसे बताता है कि अभी हम यहाँ से होते हुए माउंटेन्स जाने वाले हैं, तो क्या तुम माउंटेन्स के ऊपर खाली पैर चलोगे। जो सुनकर वो कुछ देर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो जूते को पहन लेता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि क्या तुम किसी मरे हुए इंसान के जूते नहीं पहनना चाहते हो। वो बताता है कि नहीं, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद वो जूता पहनने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं। जोंगयोक कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो वहीं पे बैठकर किसी चीज को महसूस करने लगता है और कह रहा होता है, अगर यहाँ पर इतने सारे वॉरियर्स थे तो वो यहाँ पर चल के नहीं आए होंगे, तो मतलब यहाँ पर आसपास जरूर कोई न कोई घोड़ा होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम जल्दी से यहाँ से निकल पाएंगे। जो सोचने के बाद जोंगयोक अपना पूरा ध्यान लगाकर वहाँ पे घोड़े को ढूंढने लगता है और कुछ देर की मेहनत के बाद वहाँ पर घोड़े को ढूंढ लेता है। जो ढूंढने के बाद जोंगयोक कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हमसे थोड़ी दूरी पे काफी सारे घोड़े हैं। लेकिन तभी जोंगयोक किसी और भी चीज को महसूस करता है, जिसे महसूस करते हुए वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ काफी सारे मिलिट्री के घोड़े काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो सुनकर जो क्यूजिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे। लेकिन तभी जोंगयोक उसे पकड़कर वहाँ से भागते हुए कहता है कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताऊं। अगर मैं तुमसे शॉर्ट में कहूँ तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगयोक भागते हुए उसी घोड़े के अस्तबल के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर काफी सारे घोड़े होते हैं। जिसे देखकर जोंगयोक खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हम वहाँ पर पहुँच गए, अब यहाँ से हम जल्दी से निकल पाएंगे। जो कहकर जोंगयोक जल्दी से जाके एक घोड़े को ले लेता है और जो क्यूजिन से कहता है कि तुम भी जल्दी से एक घोड़ा ले लो, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए। लेकिन वहीं पे जोंगयोक देखता है कि जो क्यूजिन वहाँ पर बस चुपचाप खड़ा होता है। जो देखकर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से कोई घोड़ा लो, हमें यहाँ से निकलना है। जो सुनकर जो क्यूजिन काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे घोड़ा चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। जो सुनकर तो जोंगयोक के पूरी तरह से मुंह ही खुल जाते हैं। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, दुश्मन हमारे पीछे खड़े और तुम अभी ऐसा कह रहे हो। जो क्यूजिन कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो कि लोअर मार्शल आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो हकीकत तुम मेरे जैसे एम्परर से कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि मुझे घोड़ा चलाना आता होगा। उन दोनों का बहस वहाँ पर चल ही रहा होता है कि तभी घोड़ों की जो आवाज होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे कि वो घोड़े उनके काफी ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। और तभी उन दोनों को एक चिल्लाने की आवाज आती है कि एम्परर यहाँ से गायब हो चुके हैं, जल्दी से उन्हें ढूंढो। जो सुनते हैं जोंगयोक जल्दी से जो क्यूजिन को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे अपने घोड़े पे खींचकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर जो बारबेरियंस होते हैं वो जोंगयोक को भागते हुए देख लेते हैं और जल्दी से अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म करते हैं कि एम्परर वहाँ पे है, वो भाग रहा है। जो सुनते हैं जितने भी बारबेरियंस होते हैं वो जोंगयोक का पीछा करने लगते हैं, जिनकी संख्या सच में काफी ज्यादा होती है। जो देखते हुए जोंगयोक सोचता है कि सच में ये लोग तो काफी ज्यादा है। वहीं पे वो घोड़ा सही से राइड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि जो क्यूजिन जो होता है वो जोंगयोक का कमर पकड़ के लटका हुआ होता है। जो देखकर जोंगयोक काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि वो सभी लोग काफी ज्यादा तेजी से हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं जो क्यूजिन की वजह से अपनी फुल स्पीड में नहीं जा पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे। जिसकी वजह से जोंगयोक जो क्यूजिन से कहता है कि जल्दी से मुझे टाइट पकड़ लो और घोड़े के ऊपर सही से बैठ जाओ। जो सुनकर जो क्यूजिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जो देखकर जोंगयोक उसे कहता है कि अब तुम्हें ही घोड़ा राइड करना होगा। जो सुनकर तो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर जोंगयोक
उसे कहता है कि तुम्हें बस अपने आप को शांत रखते हुए घोड़े को कंट्रोल करने की जरूरत है, तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें घोड़े को कंट्रोल करना है। जो कहकर जोंगयोक सोच रहा होता है कि वो लोग धीरे धीरे कर हमारे करीब पहुंचते जा रहे हैं, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो जल्दी ही हमें पकड़ लेंगे, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी जू क्यूजिंग जैसे ही पीछे देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए जोंगयोक से कहता है कि जल्दी से पीछे देखो, कोई हमारे काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जो सुनकर जोंगयोक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो ये चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कोई पर्सन भीड़ को चीरते हुए काफी ज्यादा तेज से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर टाइसी होता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में जोंगयोक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में जोंगयोक से कहता है, तुम कमीने, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम यहाँ पर आके इतनी ज्यादा आसानी से एम्परर को लेकर बच के निकल जाओगे? अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। वहीं पे जोंगयोक टाइसी की पावर और स्पीड को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि इसकी जो पावर और स्पीड है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे जहाँ तक लगता है इसकी पावर तो सुप्रीम पिनिकल स्टेज को भी सरपास कर चुकी है। अगर अब इसके हाथों हम लग गए तो हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। जो सोचने के बाद जोंगयोक जू क्यूजिन से कहता है कि अब तुम घोड़े की कमांड संभालोगे। जो कहकर जोंगयोक ऊंची सी छलांग लगाता है और जू क्यूजिन के हाथों में घोड़े की कमांड दे देता है और फिर घोड़े के ऊपर उल्टा होकर बैठ जाता है। जो देखकर जू क्यूजिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जोंगयोक उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और आगे देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें पीछे से होने वाले हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे हम टाइसी को देखते हैं जो कि अपना बो एरो बाहर निकाल लेता है और अपने एरो के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है। जो देखकर जोंगयोक भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने हाथों के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। और हम देखते हैं कि जोंगयोक और टाइसी दोनों ही अपने अपने अटैक के अंदर अपनी पूरी ताकत को लगा रहे होते हैं। तभी टाइसी जो होता है वो अपने एरो को छोड़ देता है, जो कि अपनी फुल स्पीड में जोंगयोक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जोंगयोक उस एरो की पावर को देखते हुए सोचता है कि ये एरो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैंने यहाँ पर इस एरो को नहीं रोका तो हम दोनों को ये एरो चीरते हुए आर पार निकल जाएगा। जो कहकर जोंगयोक वहाँ पर अपनी एक टेक्निक जिसका नाम हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट 6 स्टेज का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो एरो जू क्यूजिन को लगने वाला होता है जोंगयोक उस एरो को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। लेकिन उस एरो की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है कि जोंगयोक उस एरो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि सच में ये एरो काफी ज्यादा ताकतवर है, मेरी पावर के साथ मैं भी इस एरो को नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। जो कहकर जोंगयोक घोड़े से जंप करता है और गोल घूमते हुए उस एरो की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और साथ ही में जोंगयोक भी अपनी कुछ पावर को उस एरो के अंदर इंक्लूड कर देता है, डाल देता है और फिर उस एरो को टीआईसी की तरफ ही शूट कर देता है और टीआईसी से कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें ही वापस कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो एरो जैसे ही टीआईसी के पास जाकर लगता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और जैसे ही धीरे धीरे धूल हट रहा होता है तो जोंगयोक किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि टीआईसी ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है और उसे उस अटैक की वजह से खरोच तक नहीं आया होता है, वो पूरी तरह से सही सलामत होता है। जो देखकर जोंगयोक के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसने इतने ज्यादा पावरफुल और तेज अटैक को भी डॉज कर लिया? मेरी अभी के पावर के साथ मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे बराबरी की फाइट कर सकता हूँ। तभी वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि जू क्यूजिन का जो घोड़ा होता है वो काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि जू क्यूजिन काफी ज्यादा दूर चला गया है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इन लोगों से उसको कोई खतरा है, तो समझदारी इसी में होगी कि मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। जो कहकर जोंगयोक वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए निकल जाता है। वहीं पे टाइसी उसे देखता रह जाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन इंसान है जो कि एक छोड़े हुए राजा को अभी भी बचाना चाह रहा है। जिसके बाद वो अपने बो की तरफ देखते हुए सोचता है कि उस बंदे ने मेरे एरो के अटैक को बस अपने खाली हाथों से ही रोक लिया। सच में वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझे उस इंसान से डील करना है तो मुझे संभल कर डील करना होगा, वरना मुझे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तभी एक वॉरियर आके टीआईसी से कहता है कि लीडर आखिरकार हम आगे क्या करेंगे? जो सुनकर टीआईसी कहता है कि मुझे पता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, तो हम वहीं पर जाकर उनका इंतजार करेंगे और उनका शिकार करेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार कौन शिकारी है और कौन शिकार। इसलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।